मेरे भाइयों और बहनों, ज्ञान अग्नि में आप सबका स्वागत है। श्रद्धा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो विषयासक्त मनुष्य हैं वे तो अपनी आदत के अनुसार भोगों की इच्छाओं के कारण ज्ञान से भ्रष्ट जिस देवता की पूजा के लिए जो जो नियम संसार में प्रसिद्ध हैं, उस नियम को धारण करके उन देवताओं को पूजते हैं, अर्थात उनका भजन करते हैं। यह बात ध्यान में रखने की है। देवता भगवान की वह शक्ति है जो भगवान की विभूतियों का सबके कल्याण के लिए वितरण करते हैं। उन समस्त देवताओं में शक्ति भगवान की होती है, लेकिन भगवान की शक्तियों के विविध रूपों में उत्पन्न होने के कारण सब देवता अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ उन मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है जो अपनी कामना पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे मनुष्य देवताओं के पूजन के लिए जिन नियमों को धारण करते हैं, वह नियम उन मनुष्यों के अपने अपने विचारों पर आधारित होते हैं। ऐसे लोग श्रद्धावान जरूर होते हैं, परंतु उनका भजन सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता है। जैसा मनुष्य का स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही उसके मन में इच्छाओं का उदय होता है। कामना और इष्ट देवताओं की भिन्नता के कारण भजन पूजन के नियम भी अलग अलग होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता को प्रेम पूर्वक पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उस ही देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। भगवान यह बात विशेष रूप से बताते हैं कि इस प्रकार का सकामी भक्त अपनी कामनाओं के अनुसार देवताओं को पूजना चाहता है, उसकी श्रद्धा को भगवान उसी देवता में स्थापित कर देते हैं। इसका कारण यह है कि श्रद्धा एक अत्यंत कीमती भाव है। यह सही है, उस श्रद्धा का उपयोग मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए करना ऐसा ही है जैसे बहुमूल्य हीरे या सोने के बदले में कांच के टुकड़े ले लेना। अगर मनुष्य विचारशील है तो इसकी बड़ी संभावना रहती है वह मनुष्य उस श्रद्धा को भगवान की तरफ मोड़कर अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। यही कारण है भगवान श्री कृष्ण के भाव को सुरक्षित रखना चाहते हैं, चाहे शुरू में वह श्रद्धा कामना पूर्ति के लिए ही क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, वह मनुष्य उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की इच्छा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो देवताओं का पूजन किया जाता है, उससे श्रद्धालु भक्तों को इच्छा के अनुसार भोगों की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इन इच्छित भोगों की प्राप्ति भगवान के द्वारा निश्चित की जाती है। हकीकत में देवता जाए तो कामनाओं की पूर्ति मनुष्यों के लिए सुखदायी नहीं होती, लेकिन एक कम समय के लिए इच्छाओं की पूर्ति के फलस्वरूप जो सुख सुविधा प्राप्त होती दिखाई देती है, उससे मन उतने समय के लिए शांत अवस्था हो जाता है। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। किसी भी बड़ी कंपनी में विभिन्न कार्यों के लिए अनेक विभाग होते हैं। उन विभागों में जो कुछ भी कार्य किया जाता है, वह सब कार्य कंपनी मालिक द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन हर विभाग अपने कार्य क्षेत्र में कुछ स्वतंत्रता रखता है। उसके अनुसार अपने से संबंधित मनुष्यों को अपने क्षेत्र के अधीन सुख सुविधा प्रदान करता है। कुछ यही बात भगवान और देवताओं द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधा के विषय में समझी जा सकती है। धन्यवाद।